बुलबुले की दुनिया, पानी के भीतर की यात्रा। सूर्य की किरणें नीलम झरने के पानी को चीरकर अंदर तक झांक रही थीं, मानो किसी जादुई दुनिया का द्वार खोल रही हों। रिया, एक 12 वर्षीय लड़की, झरने के किनारे बैठी, पानी में पैर डुबोए अपनी कल्पनाओं में खोई हुई थी। रिया को कहानियां बहुत पसंद थीं, खासकर परियों और जादुई दुनिया की। आज उसकी कल्पना कुछ ज्यादा ही उड़ान भर रही थी। वो खुद को पानी के अंदर मछलियों और जलपरियों के साथ तैरता हुआ महसूस कर रही थी। रिया के पिता प्रोफेसर आनंद एक जाने माने जीव विज्ञानी थे और इस झरने के आसपास की दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन करने आए थे। रिया को प्रकृति से बहुत प्यार था और वो अपने पिता के साथ हर खोज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। अचानक रिया ने पानी के भीतर एक अजीब सी चीज देखी। यह एक बड़ा सा चमकीला बुलबुला था जो इंद्रधनुषी रंगों से जगमगा रहा था। बुलबुला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। रिया अचरज से उसे देखती रही। बुलबुला इतना बड़ा था कि वो आसानी से उसके अंदर समा सकती थी। ये क्या है? रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। बुलबुला रिया के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। जैसे ही रिया ने उसे छूने की कोशिश की, बुलबुले में एक दरवाजा बन गया जो उसे अंदर बुला रहा था। रिया ने एक पल के लिए सोचा, फिर बिना किसी डर के वो बुलबुले के अंदर चली गई। बुलबुले के अंदर कदम रखते ही रिया को लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई है। बाहर झरने का शोर गायब हो गया था और उसकी जगह एक मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। चारों ओर नीला प्रकाश फैला हुआ था और अनगिनत रंग-बिरंगी मछलियां, अजीबोगरीब पौधे और चमकते हुए जीव तैर रहे थे। ये एक पानी के भीतर की जादुई दुनिया थी जो उसने सिर्फ कहानियों में सुनी थी। रिया अवाक होकर इस अद्भुत नजारे को देख रही थी। तभी उसके सामने एक छोटी सी जलपरी आई। उसकी नीली आंखें और सुनहरे बाल थे। उसने मोतियों से बनी एक छोटी सी पोशाक पहनी हुई थी। स्वागत है रिया, जलपरी ने मधुर आवाज में कहा। मैं नीला हूं। तुम्हें बुलबुले की दुनिया में देखकर बहुत खुशी हुई। रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम एक जलपरी हो? उसने हकलाते हुए कहा। नीला मुस्कुराई। हाँ, और तुम बुलबुले की दुनिया में आई हो। यह एक जादुई जगह है जो हमारी दुनिया को इंसानों की दुनिया से जोड़ती है। लेकिन यह दुनिया सिर्फ उसी को दिखाई देती है जिसका दिल शुद्ध हो और जो प्रकृति से प्यार करे। रिया खुशी से झूम उठी। यह तो बहुत अद्भुत है। नीला ने रिया को बुलबुले की दुनिया घुमाना शुरू किया। उन्होंने मिलकर कोरल रीफ के रंगीन बगीचों को देखा जहां हर तरह की मछलियां और जीव जंतु रहते थे। उन्होंने एक चमकती हुई गुफा में प्रवेश किया जहां अनगिनत रत्न और क्रिस्टल जड़े हुए थे। नीला ने रिया को बताया कि ये रत्न बुलबुले की दुनिया की ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन आजकल यह ऊर्जा खतरे में है, नीला ने उदासी से कहा। इंसानों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से बुलबुले की दुनिया धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। हमारे रत्न अपनी चमक खो रहे हैं और हमारे जीव बीमार पड़ रहे हैं। रिया का दिल दुख से भर गया। उसने अपने पिता को प्रदूषण के बारे में बात करते हुए सुना था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसका इतना बुरा असर हो सकता है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं? रिया ने पूछा। मैं अपनी तरफ से सब कुछ करने को तैयार हूं। नीला मुस्कुराई। हाँ, तुम कर सकती हो। हमारी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें स्वच्छता का मोती ढूंढना होगा। यह मोती सबसे गहरे समुद्र में छिपा है और इसमें बुलबुले की दुनिया को शुद्ध करने की शक्ति है। रिया ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। मैं जरूर जाऊंगी। मुझे बताओ कि मोती कहाँ मिलेगा। नीला ने रिया को एक नक्शा दिया जो उसे गहरे समुद्र तक ले जाएगा। उसने रिया को एक जादुई कंगन भी दिया जो उसे पानी के नीचे सांस लेने में मदद करेगा। सावधान रहना रिया, नीला ने कहा। गहरा समुद्र खतरनाक हो सकता है।
वहां कई दुष्ट जीव रहते हैं जो स्वच्छता के मोती को पाने की कोशिश करेंगे। रिया ने साहसी होकर कहा, मैं उनसे डरूंगी नहीं। मैं बुलबुले की दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। और इस तरह रिया की पानी के भीतर की रोमांचक यात्रा शुरू हुई। रिया बुलबुले से बाहर निकली और झरने के किनारे वापस आ गई। उसने अपने पिता को सब कुछ बताने का फैसला किया। प्रोफेसर आनंद एक वैज्ञानिक थे, लेकिन वो रिया की कल्पनाओं का भी सम्मान करते थे। पिताजी, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है, रिया ने कहा। प्रोफेसर आनंद ने अपना काम रोककर रिया की बात सुनी। रिया ने उसे बुलबुले की दुनिया, नीला जलपरी और स्वच्छता के मोती के बारे में सब कुछ बताया। प्रोफेसर आनंद ने रिया की कहानी को बड़ी गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा, रिया, मैं नहीं जानता कि यह सब सच है या तुम्हारी कल्पना, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। हम मिलकर गहरे समुद्र में जाएंगे और देखेंगे कि हम बुलबुले की दुनिया को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। अगले दिन प्रोफेसर आनंद और रिया एक छोटी सी पनडुब्बी में सवार होकर गहरे समुद्र की तरफ रवाना हुए। रिया ने नीला द्वारा दिए गए नक्शे का इस्तेमाल करके उन्हें सही रास्ते पर रखा। जैसे जैसे वो गहरे समुद्र में उतरते गए, वातावरण और भी डरावना होता गया। सूरज की रोशनी कम हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अजीबोगरीब जीव जंतु उनके आसपास तैर रहे थे, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अचानक उनकी पनडुब्बी एक विशालकाय स्क्विड के चंगुल में फंस गई। स्क्विड ने अपनी लंबी भुजाओं से पनडुब्बी को जकड़ लिया और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। रिया डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने जादुई कंगन से एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न किया, जिससे स्क्विड की आंखें चौंधिया गईं। स्क्विड ने दर्द से चीखा और पनडुब्बी को छोड़ दिया। रिया और उसके पिता ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वो नक्शे में दर्शाए गए स्थान पर पहुंच गए। यहां समुद्र की गहराई में एक विशाल गुफा थी, जो रत्नों और क्रिस्टलों से जगमगा रही थी। गुफा के ठीक बीच में एक सिंहासन पर स्वच्छता का मोती रखा हुआ था, लेकिन मोती के चारों ओर कई दुष्ट जीव पहरा दे रहे थे। उनमें विशालकाय शार्क, जहरीली जेलीफिश और कांटेदार समुद्री अर्चिन शामिल थे। रिया और उसके पिता को मोती तक पहुंचने के लिए इन सभी बाधाओं को पार करना था। प्रोफेसर आनंद ने अपनी वैज्ञानिक बुद्धि का इस्तेमाल करके दुष्ट जीवों से निपटने की योजना बनाई। उन्होंने शार्क को आकर्षित करने के लिए एक विशेष ध्वनि उत्पन्न की और जेलीफिश को दूर रखने के लिए एक विद्युत क्षेत्र बनाया। रिया ने अपने जादुई कंगन से उत्पन्न ऊर्जा का इस्तेमाल करके समुद्री अर्चिन को निष्क्रिय कर दिया। दोनों ने मिलकर सभी बाधाओं को पार कर लिया और स्वच्छता के मोती तक पहुंचने में सफल रहे। जैसे ही रिया ने मोती को उठाया, उसमें से एक तेज रोशनी निकली और पूरी गुफा में फैल गई। रोशनी ने मोती को चारों ओर से घेरा और उसे पहले से कहीं ज्यादा चमकदार बना दिया। उसी पल रिया को एक आवाज सुनाई दी, तुमने बुलबुले की दुनिया को बचाने के लिए महान कार्य किया है। अब इस मोती को बुलबुले की दुनिया में ले जाओ और उसे शुद्ध करो। रिया ने मोती को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और अपने पिता के साथ पनडुब्बी में वापस लौट आई। वो झरने की तरफ वापस आए और रिया बुलबुले में प्रवेश कर गई। बुलबुले की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा उदास और मुरझाई हुई लग रही थी। रंग फीके पड़ गए थे और मछलियां कमजोर दिख रही थी। रिया ने स्वच्छता के मोती को अपने हाथ में उठाया और एक ऊंची आवाज में कहा, मैं इस मोती से बुलबुले की दुनिया को शुद्ध करती हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, मोती से एक तेज रोशनी निकली और पूरी दुनिया में फैल गई। रोशनी ने हर चीज को छू लिया, रत्नों और क्रिस्टलों को, पौधों और जीवों को। धीरे धीरे बुलबुले की दुनिया फिर से जीवंत हो उठी। रंग फिर से चमकीले हो गए और मछलियां फिर से खुश होकर तैरने लगीं। रत्नों और क्रिस्टलों ने अपनी खोई हुई चमक वापस पा ली और पूरी दुनिया ऊर्जा से भर गई। नीला जलपरी रिया के पास आई और मुस्कुराई।
तुमने कर दिखाया रिया। तुमने बुलबुले की दुनिया को बचा लिया। रिया खुशी से रो पड़ी। उसने महसूस किया कि उसने आज कुछ बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण किया है। रिया ने नीला और बुलबुले की दुनिया के सभी जीवों को अलविदा कहा और बुलबुले से बाहर निकल आई। वो अपने पिता के पास वापस आई और उन्होंने मिलकर खुशी मनाई। उस दिन के बाद रिया ने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने लोगों को प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूक किया और उन्हें प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित किया। और इस तरह एक छोटी सी लड़की ने एक जादुई बुलबुले की दुनिया को बचाकर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का संकल्प लिया। रिया अब समझ गई थी कि प्रकृति को बचाना सिर्फ वैज्ञानिकों या पर्यावरणविदों का काम नहीं है, बल्कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है। क्योंकि हर छोटा सा प्रयास, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना हो, एक बड़ी बदलाव की शुरुआत हो सकता है। और शायद हमारी दुनिया में भी कई बुलबुले की दुनिया छिपी हो जो हमारी मदद की राह देख रही हो।